साल की शुरुआत से ही कुछ पीएसयूज गेट से बाहर चले गए। ओएनजीसी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और कुछ पीएसयू जो गेट से ऑलरेडी बाहर थे, जैसे भेल, एचपीसीएल, उनके रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन भी आ चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि पीएसयू के गेट से बाहर जाने से क्या फायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है, और आईआईटीज और पीएसयू मुझे लगता है दोनों ही बहुत खुश होंगे अगर पीएसयू गेट से रिक्रूट करना बंद कर दे तो। सो गाइस, वेलकम टू एक्यूमेंट। मेरा नाम है डॉक्टर उमाशंकर त्रिपाठी। आपके जो भी कमेंट्स हैं आप जरूर लिखिएगा, हम उसका जरूर जवाब देंगे, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। सो गाइस, सबसे पहली बात, मुझे क्यों लगता है कि आईआईटीज यहाँ पे बहुत खुश होंगे, पीएसयूज को भी फायदा होगा। गेट का एग्जाम साल में एक बार होता है। गेट में जिस स्टूडेंट की अच्छी रैंक होती है, वो जैसे जैसे अपॉर्चुनिटी आती जाती है उसको सिक्योर करता जाता है, यानी एक ही स्टूडेंट को मल्टीपल अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए गेट में किसी की ऑल इंडिया रैंक 100 आ गई। अब किसी आईआईटी का फॉर्म आएगा एमटेक का, वो उस फॉर्म को भर देगा, जाएगा एमटेक के पहले राउंड में सीट को सिक्योर कर लेगा। अब क्या होगा, जो स्टूडेंट रैंक जिनकी थोड़ी सी पीछे थी, लेकिन अगर सही सिस्टम फॉलो होता तो आईआईटी की एमटेक की सीट उस स्टूडेंट को मिल जाती। इस बात को ख्याल रखिएगा, वापस आएंगे इस पे। जिस स्टूडेंट की अच्छी रैंक थी उसने क्या किया, आईआईटी की एमटेक की एक अच्छी ब्रांच की सीट सिक्योर कर ली। सेशन भी स्टार्ट हो गया, सब कुछ हो गया। अब पीएसयूज जागे। पीएसयूज क्या करते हैं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में अपने नोटिफिकेशन निकालते हैं। तो कोई पीएसयू जगह सितंबर में, और वहां पे उस स्टूडेंट को लगा कि नहीं भाई, आईआईटी में एमटेक करना तो अच्छी बात नहीं है, मैं जाता हूं अब इस पीएसयू में सीट ले लेता हूं। तो वो उसने क्या किया, पीएसयू का फॉर्म भरा, वो गया पीएसयू में, उसने ज्वाइनिंग कर ली। आईआईटी की सीट का क्या हुआ, आईआईटी की सीट 2 साल वैकेंट रह गई। और यही कारण है कि आप कई इस प्रकार की न्यूज देखते हैं कि भाई एमटेक की सीटें हमारे देश में खाली जा रही हैं। आप अपनी स्क्रीन पे ये आर्टिकल देख पा रहे होंगे। होता क्या है कि कोई एक प्रॉपर सिस्टम ना होने की वजह से स्टूडेंट्स मल्टीपल चीजों को कंज्यूम कर लेते हैं। क्योंकि होता क्या है, स्टूडेंट ये नहीं सोचते कि वो करना क्या चाहते हैं। कोई स्टूडेंट, सामान्यता ये केस है, कई सारे एक्सेप्शन भी होंगे, अपवाद भी होंगे, लेकिन स्टूडेंट क्या सोचता है कि जो जो पहले आता जा रहा है वो लेते जाता हूँ, सिक्योर हो जाता हूँ, फिर बाद में देखी जाएगी। इस एटीट्यूड की वजह से क्या होता है, अल्टीमेटली कई सारे स्टूडेंट जो डिजर्व करते थे उस सीट को, तो सीट भी खाली रह गई, और जो स्टूडेंट की रैंक ठीक ठाक थी उसको भी कुछ नहीं मिला। तो ये कंडीशन आती है। अब आईआईटीज को क्या इफेक्ट पड़ता है, आईआईटी की एमटेक की सीट 2 साल खाली रह गई। एमटेक से जो स्टूडेंट आगे बढ़ता है, वहां पे चांसेस होते हैं कि वो स्टूडेंट रिसर्च में भी अपना कैरियर बना सकता है, पीएचडी वगैरह कर सकता है। जैसे मैंने आईआईटी से एमटेक किया और वहीं से फिर मैंने आगे फर्दर पीएचडी की। तो जब एमटेक में एडमिशन कम होते हैं तो पीएचडी का इंटेक कम होता है, और रिसर्च के लिए आईआईटीज को, आईआईएससी को कम स्टूडेंट मिलते हैं, और अच्छे स्टूडेंट की क्वालिटी भी थोड़ी यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो आईआईटी की सीट खराब होने की वजह से सबसे बड़ा रीजन है पीएसयू। मैं खुद आईआईटी से एमटेक किया हूं, मैं आपको बताता हूँ, आईआईटी के जो प्रोफेसर होते हैं वो बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करते कि आईआईटी में एमटेक करते हुए कोई स्टूडेंट वापस गेट की तैयारी करे, या पीएसयू की तैयारी करे, या ए की तैयारी करे। लेकिन हॉस्टल्स में स्टूडेंट खूब करते हैं। मैं फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, एमटेक मैक्सिमम स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट ऑप्शन नहीं होता। इसकी वजह आईआईटी का एमटेक का प्लेसमेंट नहीं है, इसकी वजह है लैक ऑफ अवेयरनेस। सबका एक ड्रीम सबसे पहला ये होता है कि मैं पीएसयू ज्वाइन कर लूं, जिसमें कोई खराबी नहीं है। अब पीएसयू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। किसी पीएसयू का रिक्रूटमेंट आया मान लीजिए अगस्त में, अब एक स्टूडेंट जिसके अंदर 100 रैंक थी उसको डेफिनेटली कॉल आएगा, वो जाएगा, इंटरव्यू देगा। मेजर पोर्शन गेट स्कोर से परसेंटेज रहता है वहां पे, तो गेट स्कोर के आधार पे उसको क्या मिल जाएगा, सिलेक्शन मिल जाएगा। अब उसी गेट स्कोर के आधार पे जब कोई दूसरा पीएसयू आएगा, वो स्टूडेंट वापस अप्लाई कर सकता है। अब आप कहेंगे सर, एक स्टूडेंट ने पीएसयू ज्वाइन कर लिया तो वो क्यों छोड़ेगा, तो इसके कई कारण हो सकते हैं। पोस्टिंग हो सकती है, डिपार्टमेंट हो सकता है, सैलरी हो सकती है, स्टेटस ऑफ पीएसयू हो सकता है। हमारे देश में मिनी रत्ना है, नवरत्ना है, महारत्ना है। तो कोई स्टूडेंट जो पहले नवरत्ना ज्वाइन किया उसको लगेगा नहीं, मैं महारत्ना ज्वाइन कर लेता हूँ।
किसी को पोस्टिंग मान लो मिल गई गुवाहाटी, वो कहेगा कि नहीं भाई मुझे तो मुंबई पोस्टिंग चाहिए, तो चलो मैं इस वाले पीएसयू को ज्वाइन कर लेता हूँ। और यही कारण है कि एक समय जब सारे के सारे पीएसयू गेट में आ गए थे, जैसे एचपीसीएल वगैरह भी गेट से ही तो रिक्रूट कर रहे थे 2016-17 ही गए, लेकिन उसके बाद वो गेट से बाहर चले गए क्योंकि वहां की काफी सीट्स यहाँ पे खाली रह गई। तो जिसका एक एग्जाम में साल में बहुत अच्छा स्कोर आ जाता है, वो क्या करता है कि सारे के सारे ऑप्शन उसके लिए सिक्योर हो जाते हैं, और जब तक उसको सबसे बेस्ट चीज नहीं मिलती तब तक वो क्या करता है, एक्सप्लोर करता ही जाता है, और सीटें ही खाली यहाँ पे होती ही जाती हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचें, तो जो पीएसयू गेट से बाहर चले गए, जो पीएसयू गेट से बाहर रिक्रूट कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, स्टूडेंट्स को मल्टीपल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। डेफिनेटली जिसका अच्छा गेट स्कोर है या जिसका अच्छा गेट रैंक है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि वो कोई गलत बात करते हैं, गलत काम करते हैं। देखिए उन्होंने अपनी एक रैंक हासिल की है तो उनका हक बनता है कि वो जो चाहते हैं वो करें। लेकिन हाँ, मैं यहाँ पे ये जरूर चाहता हूँ कि अगर किसी स्टूडेंट को पहले से ही क्लैरिटी हो कि नहीं मुझे एमटेक करनी ही नहीं है, तो क्यों खराब करनी है वहां की सीट। जिसकी रैंक 1500 है उसको वो सीट मिल जाएगी, वो एमटेक कर लेगा, एमटेक से प्लेसमेंट ले लेगा। थोड़ा वेट किया जा सकता है, लेकिन अब मेरे ख्याल से पासा पलट रहा है। पीएसयू गेट से बाहर जा रही हैं, गेट से बाहर वो अपना रिक्रूटमेंट करेंगे, स्टूडेंट्स उसका एग्जाम देंगे और फिर वहां से उनका सिलेक्शन होगा। तो जो स्टूडेंट आईआईटीज में एमटेक कर रहे होंगे, डेफिनेटली उनको कोई रोक नहीं सकता एग्जाम देने से। उनको भी एग्जाम देना है, अगर वो वहां से सिलेक्ट होते हैं तो वहां से जाएंगे, लेकिन डेफिनेटली मेरिट अलग अलग यहाँ पे बनेगी। एक ही एग्जाम के रिजल्ट से अब आप अलग अलग अपॉर्चुनिटीज को शायद नहीं ले पाएंगे। सो गाइस, आपके जो भी विचार हो इसके बारे में जरूर कमेंट्स में बताइए, हम डेफिनेटली अपना पॉइंट ऑफ व्यू वहां पे बताने की कोशिश करेंगे। सो गाइस, विद दिस थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा।